अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम कीवर्ड्स एंड माइंड मैपिंग कर चुके हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर वेरी शॉर्ट आंसर्स। आपके वर्कबुक में वेरी शॉर्ट आंसर्स है जिसको हमको करना है। ठीक है, आप लोग नीट हैंड राइटिंग में करिए, अपने वर्कबुक्स खोलिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर वेरी शॉर्ट के लिए पेज नंबर 14 से स्टार्ट है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वे डू इवोपरेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। इवोपरेशन और क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पे ज़्यादा लार्ज स्केल पे कहाँ पे टेक प्लेस करता है? इवोपरेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस ऑन लार्ज स्केल ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। तो ये जो ओशन है ना, उसके ऊपर ये सारा इवोपरेशन और क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू द क्लाउड्स रीच डीप इन लैंड। क्लाउड डीप लैंड के डीप में किस तरह से पहुंचते हैं? ठीक है, द क्लाउड्स कंटेन वाटर ड्रॉपलेट्स। तो क्लाउड्स में क्या होता है? पानी होता है, वाटर ड्रॉप्स होते हैं। जनरली मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट्स और एरियाज। जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरियाज बेल्ट्स में पहुंचते हैं। दस क्लाउड्स रीच डीप इन लैंड फ्रॉम देयर मूवमेंट। तो वो लोग अपने मूवमेंट से डीप इन लैंड में पहुंचते हैं। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, वेयर डज इट रेन द मोस्ट। रेन कहाँ पे ज़्यादा मोस्ट होती है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। सी कोस्ट दैट आर डायरेक्ट ऑन द विंड्स, माउंटेन्स दैट आर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, लैंड्स फार अवे फ्रॉम द सीज। तो अब कौन सी जगह पे ज़्यादा रेन है? माउंटेन्स दैट आर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। ऐसे पहाड़ जो जहाँ पे हवा का रुख भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? रेन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन है ना, यहाँ पे इन विच सीजन वुड देयर बी मोर इवोपरेशन, समर और विंटर। ये कौन सा सीज़न होता है जिसमें इवोपरेशन भी ज़्यादा है और समर और विंटर भी ज़्यादा है? तो इन समर it is because the temperature in the atmosphere is more in summer season. The more the heat, the more is evaporate. evaporation मतलब गर्मी से जो ज़मीन की गर्मी ऊपर बादलों में जाती है उसको बोलेंगे evaporation। तो वो evaporation समर में ज़्यादा होता है क्योंकि समर में गर्मी ज़्यादा होती है और पानी भी ज़्यादा ऊपर की तरफ ज़मीन का पूरा खींच के ऊपर जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल इवोपरेशन मोर ड्यूरिंग द डे और नाइट। इवोपरेशन दिन में होता ज़्यादा है या फिर रात में ज़्यादा होता है? तो इवोपरेशन इज़ मोर ड्यूरिंग द डे। क्या दिन में इवोपरेशन ज़्यादा होता है? क्योंकि उस दिन में ही सनलाइट आती ना, दिन में सूरज की गर्मी आती, इसलिए उबल के क्या होता, उसका जो भी ऊपर की नमी है वो कलेक्ट होती, तो उसको ही इवोपरेशन बोलते हैं हम, और वो दिन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू थिंक वुड मैक्सिमम इवोपरेशन टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू थिंक वुड द मैक्सिमम इवोपरेशन टेक प्लेस। ज़्यादा इवोपरेशन कहाँ पे होती है? I think maximum evaporation would take place from oceans। तो पानी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहीं से तो गर्मी से पानी ऊपर जाएगा ना। ज़मीन में तो थोड़ा बहुत रहता, लेकिन ओशंस में ज़्यादा पानी रहता तो वो ज़्यादा उबल के क्या है, इवोपरेशन बनता। तो ओशंस के जो एरियाज है, ओशंस में ज़्यादा इवोपरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ वाला, हैव यू एवर ऑब्जर्व ड्यू। ड्यू मतलब शबनम। वेयर इज इट फॉर्म्ड। क्या आप कभी ड्यू ऑब्जर्व करें कहीं पे?
हाँ, हम ऑब्जर्व करें ना, येस आई हैव ऑब्जर्व ड्यू ड्यूरिंग मॉर्निंग। सुबह सुबह उठते ना, तो आप देखे होंगे कभी, आप जल्दी सुबह में उठ गए तो बाहर निकले तो आपको क्या दिखता, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा दिखता, ज़मीन पे ऐसा दिखता कि बारिश हुई थी। और गाड़ी पे भी, गाड़ी हो बाहर रखी हुई, उसकी सीट पे आप कभी ऑब्जर्व करे होंगे कि पानी की बूंदों की तरह खड़े हुए कुछ बारीक बारीक बूंदें रहती, और ज़्यादातर झाड़ों पे, तो उसको वो जो ड्यू है ना हम देखते ना, तो यस आई, अगर ऐसा आप कभी देखें तो आप बोलेंगे यस आई हैव ऑब्जर्व ड्यू ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग्स ऑन कार कार रूफ्स, ग्रास लीव्स एंड रेलिंग्स एक्सेट्रा। तो आप कार के जो रूफ है उस पे देखे होंगे, और आपकी गाड़ियों की सीट्स पे देखे होंगे जैसे मैं अभी बोली, और घास के जो पत्ते हैं उस पे देखे होंगे, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द डे विल यू फाइंड फॉग। आप दिन के कौन से वाले हिस्से पे, मतलब हिस्से में आप ये ड्यू, फॉग मतलब ड्यू, जो शबनम को हम कब देखेंगे, तो वो है मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। इन विच सीजन डू यू हैव मोर फॉग डेज। ज़्यादा शबनम कौन से महीने में, मतलब कौन से सीज़न में आपको देखने को मिलती, इन विंटर एंड समर। विंटर और समर में ज़्यादा फॉग देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन स्नोफॉल। आपने क्या कभी स्नोफॉल देखा है। स्नोफॉल मतलब बर्फ़ की बरसात देखी है। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम रेनफॉल। अब ये रेनफॉल से किस तरह से अलग है, बारिश में और स्नोफॉल में क्या डिफरेंस है। येस, स्मॉल पीसेस और ग्रैन्यूल्स ऑफ आइस, हम देखें ना, और किस तरह से अलग है, पानी नहीं गिरता बल्कि स्मॉल पीसेस ऑफ ग्रैन्यूल ऑफ आइस। सब मालूम ना, ओले गिरते ना, ओले बरसते, हमने बहुत बार देखा है, तो दैट इज़ स्नोफॉल, ओके। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड द हेल स्टॉर्म। आपने कभी हेल स्टॉर्म को एक्सपीरियंस किया है। येस आई हैव सीन। तो हेल स्टॉर्म है क्या। सो द हेल स्टॉर्म इज़ नथिंग बट बर्फीला, बर्फ़ को बोलेंगे, बर्फ़ की बरसात को ही बोलेंगे, ठीक है ना। हमने हेल स्टॉर्म को क्या किया है, हमने देखा है ना, एक्सपीरियंस किया है, तो येस आई हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन help in lessening the effects of droughts, less rainfall। जो वेजिटेशन हम लगाते, फॉरेस्ट जो हम लगाते, झाड़ जो लगाते, उसकी वजह से क्या होता है, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ड्राफ्ट्स, लेस इन रेनफॉल, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं इसके, तो येस द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन हेल्प लेसनिंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्राफ्ट। ड्रफ जो होता है ना, सूखा, वो सूखे से हमको बचाता है, ओके। व्हाट आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज किसको बोलेंगे, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स विच जॉइन अ लार्ज रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। पूरे छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स मिलके, छोटी छोटी नदियाँ मिलके जो एक बड़ा लार्ज स्ट्रीम बनाते हैं ना, उसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। सबका ट्रिब्यूट, समझ रहे, सबका मिलकर इकट्ठा होना, उसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज, ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स किसको बोलेंगे, द विंड्स विच कम ऑल द वे फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल विच ट्रांसपोर्ट्स द रेन क्लाउड्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। वो हवाएं जो कहाँ से आती हैं, ऑल द वे फ्रॉम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, बड़े बड़े सी, समंदरों के पास से आती है, और ट्रांसपोर्ट क्या करती है, बारिश लेकर आती है, उसको बोलेंगे मानसून विंड्स, ओके। बारिश होने से पहले जो बड़ी तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, उसको बोलेंगे मानसून विंड्स, ओके। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज साइक्लोनिक रेन। साइक्लोनिक रेन किसको बोलेंगे, दीज टाइप ऑफ रेनफॉल अकर व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मीट्स ईच अदर। जब ठंडी और गर्म दोनों हवाएं मिल जाती हैं, सिंस वार्म एयर इज
लाइटर सिंस गर्म हवा जो है ना वो थोड़ी सी हल्की होती है. इट राइजेस अबव द कोल्ड एयर, ठंडी हवा के साथ भी. ठीक है. द राइजिंग एयर इज देन कोल्ड बियॉन्ड द सैचुरेशन पॉइंट रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल. जो ठंडी हवा को जो गर्म हवा मिल जाती है, ठंडी हवा और गर्म हवा मिलके जो विंड्स दो भी एक जगह होते हैं वो लोग मीट करके क्या करते हैं, तेज़ बारिश लाते हैं. तो उसको बोलेंगे साइक्लोनिक रेन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज तो हो गया ना, साइक्लोन्स भी हो गया. ओके. नेक्स्ट है इन विच सीजन, ये भी हो गया ना. व्हेन विल इवोपरेशन. ओके. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी. What is humidity? The amount of invisible water vapor present in the atmosphere is known as humidity. जो नमी हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, जैसे कि फॉग है, नरमी थोड़ा बारिश के जैसा कच्चा कच्चा रहता, जो ह्यूमिडिटी होती, जो भी वाटर वेपर हमारे एनवायरनमेंट में होता, उसको हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी. ओके. जो भी मौसम हो, सिर्फ वाटर की वेपर्स की बात नहीं, जो भी मौसम, जो भी ह्यूमिड हमारा, जो भी एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है ना, उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी. तो ये सारे आंसर्स के मैं फ्लैश कार्ड सेंड करूँगी, आप लोग अपने वो बुक्स में नीट हैंड राइटिंग में करिए. ओके. थैंक यू.